नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका विधानसभा के जे ब्लॉक में छठ घाट को लेकर चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। द्वारका विधानसभा विधायक विनय मिश्रा के 2 दिनों के सत्याग्रह के बाद घाट पर पूजा करने की सहमति तो बन गई, उस पर काम भी शुरू हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ सागरपुर थाने में एक केस दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि विधायक विनय मिश्रा और उनके समर्थकों ने जबरन एमसीडी के पार्क का गेट तोड़ा और जबरदस्ती घाट बनाने के लिए गड्ढा खोदा। इससे एमसीडी की संपत्ति को नुकसान हुआ है और पंजाब केसरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सत्येंद्र चौधरी नाम के शख्स ने यह शिकायत दर्ज की है। इस पर विनय मिश्रा ने एक ट्वीट करके लिखा है कि सिर्फ केस ही क्यों, मैं तो कहता हूं भाजपा से कि जिस जगह पर भी मैंने गड्ढे खोदे हैं छठ पूजा के लिए, वहीं मुझे फांसी दे दो, मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं। अगर पूर्वांचलियों को छठ पूजा मनाने के लिए विनय मिश्रा पर केस दर्ज होता है तो मैं ऐसे हजारों मुकदमे झेलूंगा। जय छठी मैया की। दरअसल दुर्गा पार्क और पीएनटी ब्लॉक के बीच इस खाली जमीन पर पिछले 25 वर्षों से पूजा होती आ रही है, लेकिन पिछले साल ही ये जमीन एमसीडी के अधीन आई है, लिहाजा क्षेत्रीय निगम पार्षद मुकेश सूर्या ने यहां घाट बनाने की इजाजत नहीं दी। नतीजन विनय मिश्रा अपने साथियों के साथ सत्याग्रह पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि छठ घाट यहीं बनेगा। उन्हें पूर्वांचलियों का पूरा समर्थन भी मिला। जब पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो सोमवार से पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा लोकेशन पर पहुंचे और घाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि सब लोग मिलकर उस घाट पर पूजा कर सकते हैं। उस दिन विनय मिश्रा ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कहा था, जरा सुनिए। निश्चित तौर पे ये छठ माँ की आशीर्वाद है कि आज ये जनता की जीत हुई है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जब जनता की यहाँ मांग थी, पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ मांग थी कि छठ हो, उसको आज जो है यहाँ छठ मनने जा रहा है। उसके लिए आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जो है 2 दिन का सत्याग्रह रंग लाया और यहाँ पे छठ मन रहा है। अभी मैं सांसद जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो 3 दिनों तक इन्हें सत्याग्रह किया, ये पूरी तरह से राजनीति कर रहे थे। विनय मिश्रा को अप्रूवल देना था, वो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि सत्याग्रह पर बैठ गए। हम तो पहले से नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इस तरह का विवाद हो। देखिए, अप्रूवल की जहाँ तक बात है, कल हमारा एसडीएम यहाँ आया था, उन्होंने बाकायदा इनके एमसीडी को लेटर लिखा और इन्होंने उसको रोका। मेयर जब खुद खड़ा होकर रोक रहा है, एमसीडी का कस्टोडियन कौन है? मेयर। मेयर जब खड़ा होकर रोक रहा है तो आपके सामने है। और आज जो रोक रहे, अगर सांसद साहब कह रहे हैं ये पुलिस किसकी है, ये पुलिस किसकी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की पुलिस है और भाजपा के इशारों पर ये काम करती है। अगर यहाँ काम होता, इतनी पुलिस की जरूरत क्या थी? आप काम करने देते काम। अगर यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत आती, कोई दंगे की दिक्कत आती, तब आप पुलिस लगाओ। पुलिस यहाँ आज किस लिए 2 दिन से यहाँ किस लिए रोक रही है? छठ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए पुलिस यहाँ रोक रही है। पुलिस आज हटाओ, यहाँ छठ मन जाएगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लोग घबराएंगे, लेकिन पूर्वांचल लोग जान चुके हैं, इनकी नीतियों जान चुके हैं, इनके अंदर जो पूर्वांचल के लोगों के प्रति जो द्वेष है वो जान चुके हैं। और पूर्वांचल अब बहुत समझदार हो गए, जनता यहाँ की समझदार हो गई और आने वाले समय में भाजपा का इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। इस पूरे मसले पर पार्षद मुकेश सूर्या ने क्या तर्क दिया था वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्षद ने कहा था कि हमने 2 घाट क्षेत्र की जनता के लिए पहले ही पार्क में बना दिए हैं, और सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये छठ की परमिशन लेके आने वाली भाजपा है, भाजपा के लोग हैं। हमने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया, तब ये परमिशन मिली थी। अगर इतने ही छठ घाट की छठी मैया की चिंता करने वाले तो पहले नगर वन वाला खुलवाएं, जो इन्होंने बंद किया हुआ है। वो ज़मीन भी इनके अधीन है, सरकार भी इनकी है, काम भी इनका, वो छठ घाट और इन्होंने बंद करके रखा है। उसमें लाखों श्रद्धालु छठ बना सकते हैं। ये ज़मीन के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबने देखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑफिशियली तौर पर ये 2 छठ घाट मैंने अलॉट कराए। 300 गज की जगह एमसीडी ने छठ घाट के लिए मार्क करके दी है। तो जब ऑलरेडी वो छठ घाट 20 मीटर से यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, 2 छठ घाट ऑलरेडी बना रहे हैं। ये राजनीति मुंह दिखाने का अब समय नहीं था, कहीं भी किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ से नकार दिया था। अब हमने ये छठ घाट बनाया तो यहाँ पे कुछ लोग
जो पार्टी विशेष भी नहीं, जो व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ करके वहाँ पे वो छठ घाट को डिस्टर्ब करने का काम करें, ज़मीन को डिस्टर्ब करने का काम करें। व्यवहारिक तौर पर तो घाट पर पूजा करने की अनुमति मिल गई, उस पर काम भी शुरू हो गया, डेवलपमेंट शुरू हो गया, लेकिन लिखित तौर पर अनुमति अब भी नहीं मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।